वही लोग थे जो पहले कहते थे होशना, दाऊद के पुत्र की होशना, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या कहा, यीशु को क्रूस दो, बरअब्बा को छोड़ दो लेकिन यीशु को क्रूस दो। सबको जैम से कि प्रभु जी आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें, प्रभु जी आपको ब्लेस करें कलीसिया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाम संडे, खजूरी जो संडे होता है उसका असली मतलब क्या है, हमने अपने घर में इसको कैसे सेलिब्रेट करना है, हमने खजूरी संडे जब आता है, पाम संडे जब आता है, हमने क्या करना है अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए। तो चलिए आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 21 अध्याय, उसकी 1 वर्ष से हम पढ़ेंगे। हमें फिर पता चलेगा कि उस टाइम क्या हुआ था, पाम संडे हम क्यों मनाते हैं, इसको पाम संडे ही क्यों कहा जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं मत्ती उसका 21 अध्याय, उसकी 1 वर्ष से हम पढ़ते हैं। और इसमें मैं आपको 3 चीजें बताना जा रहा हूँ जो आपने अपने घर में करनी है, अपने जीवन में करनी है, अपने आप को बदलना है। फिर आप कहलाओगे कि हाँ, मैं पाम संडे मना रहा हूँ, मैं खजूरी एतवार मना रहा हूँ, मैं राजाओं के राजा प्रभु यीशु की महिमा कर रहा हूँ, मैंने उसको राजा मान लिया है। आज पाम संडे हो सकता है आप खजूर की डालियां अपने घर में लेकर आते होगे, वहां पर रखते होगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते होगे, चर्च जाते होगे, आराधना करते होगे, लेकिन जो मेन उसका थीम है पाम संडे का, जो आपने अपने जीवन में अपने घर में करना है, हो सकता है बहुत सारे विश्वासी ऐसा करते नहीं होंगे। जो लोग उस दिन परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, अपने कपड़े परमेश्वर के रास्ते में बिछा रहे थे, अपनी डालियां जो खुदा के रास्ते में बिछा रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन्हीं लोगों ने क्या कहा, बरअब्बा को छोड़ दो लेकिन प्रभु यीशु को क्रूस दो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, जब पाम संडे आता है तो हमने क्या करना है, हमने अपने जीवन को बदलना है, हमने अपने घर को बदलना है, क्या करना है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं मत्ती का 21 अध्याय, वो हमें क्या कहता है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और यतून पहाड़ पर बैतफैगा के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। सबसे पहले हम सीखते हैं परमेश्वर ने किसकी मांग की, एक गधी की मांग की, गधी के बच्चे की मांग की। मेरे बहनों और भाइयों, अगर यहाँ पर गधी होती या गधा होता तो उस पर कोई ना कोई सवार हुआ होता, पहले से ही उसको कोई ना कोई यूज कर रहा होता, लेकिन खुदा ने किसकी मांग की, गधी के बच्चे की, जो कभी यूज नहीं किया गया। मेरे बहनों और भाइयों, पूरे संसार में से मरियम ही क्यों चुनी गई, पूरे वर्ल्ड में से तब के टाइम मरियम ही क्यों चुनी गई, क्योंकि वो पवित्र थी, वो उस गधी के बच्चे की तरह थी, पवित्र थी, जिस पर कोई भी कभी सवार नहीं हुआ, जिस पर किसी भी तरह का किसी ने कोई यूज नहीं किया। आपसे प्रभु इसी तरह की मांग करता है। अगर आप पाम संडे मना रहे हो, पाम संडे पर आराधना कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने कैसे बनना है, आपने बाकी चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर को पहल देनी है, परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखना है। हो सकता है आप सबसे पहले उठते ही जब आप दिन की शुरुआत करते हो, आप अपने फ़ोन को देखते होगे, आप अपने बहुत सारे ऐसे घर के काम हैं जिनको पहले देखते होगे, फिर जब वो सारे काम खत्म हो जाते हैं, फिर आप प्रभु को टाइम देते होगे, फिर आप बाइबल रीडिंग प्रेयर टाइम में स्पेंड करते होगे अपना टाइम। लेकिन प्रथम स्थान खुदा को देना है, प्रथम स्थान खुदा को देना है, पहला स्थान खुदा को देना है। वो गधी का बच्चा ऐसा बनना चाहिए जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, जो कभी किसी के अधीन नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के अधीन है, और किसी भी काम को वो प्रेफरेंस नहीं देता, सिर्फ प्रभु के कामों को प्रेफरेंस देता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, सीधा हम इसकी 6 वर्ष से पढ़ेंगे। परमेश्वर जी हमें क्या कहते हैं। चेलों ने जाकर, यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। सबसे पहले जो चेले थे जिनको यीशु ने भेजा था, जाओ गधी का बच्चा लेकर आओ, उन्होंने क्या किया, गधी के ऊपर अपने कपड़े बिछाए। फिर लोगों ने भी, जब यीशु उस पर सवार हो गए, यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे, तब लोगों ने भी क्या किया, लोगों ने भी अपने कपड़े बिछाए। कपड़े बिछाने का मतलब क्या है कलीसिया, कपड़े बिछाने का मतलब है अपने आप को संपूर्ण तरीके से खुदावंद के अधीन कर देना, ये मान लेना कि वो मेरा राजा है, मैं उसके अधीन हूँ। कपड़े बिछाने का मतलब ये है। सबसे पहले हमने क्या सीखा, एक आपने ऐसा गधी का बच्चा बनना है जो कभी यूज नहीं हुआ, जो पवित्र है। दूसरा नंबर, अपने आप को संपूर्ण रीति से खुदावंद के अधीन करना है, मान लेना है कि वो राजाओं का राजा है, उसने मेरी खातिर क्रूस ली, मेरी खातिर ये सब कुछ किया, उसने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने आप को उसके अधीन कर देना कि वो मेरा राजा है। आगे हम पढ़ के जब देखते हैं तब हमें पता चलता है कि लोगों ने खजूर की डालियां रास्ते में बिछाई। अब खजूर की डालियों का मतलब क्या है, खजूर की डालियां विक्ट्री को दर्शाती हैं, जीत को दर्शाती हैं।
मैं आज आपको कहना चाहता हूं कलीसिया, इन लोगों ने क्या किया, पहले खुदावंद को संपूर्ण रीति से मान लिया, अपने आप को खुदावंद के अधीन कर दिया और ये ऐसे करके माना कि वो जीत देने वाला परमेश्वर है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद क्या किया, इन लोगों ने परमेश्वर को क्रूस के लिए राजा को बोला कि प्रभु यीशु को क्रूस दे दो, बरअब्बा को छोड़ दो लेकिन यीशु को क्रूस दो। ये वही तो लोग थे कलीसिया, जब वहां पर सारे लोग इकट्ठे थे, किसी एक ने भी ये चीज नहीं कही कि खुदावंद को छोड़ दो। सबने क्या कहा, बरअब्बा को छोड़ो, खुदावंद प्रभु यीशु को क्रूस दो। अब इन लोगों का मन कहाँ गया, अब इन लोगों का दिल कहाँ है। पहले जो लोग ये कह रहे थे वो हमारी जिंदगी का राजा है, हमारे दिल का, हमारे मन का राजा है, हमारे जीवन का राजा है, हम उसके आगे दंडवत करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने क्या करा, अपने आप को किसके अधीन कर लिया, अपने आप को पाप के अधीन कर लिया, अपने आप को उन्हीं कामों के अधीन कर लिया जैसे वो पहले करते थे। अपने कपड़े जो पहले खुदावंद के रास्ते में बिछाए थे, अपने आप को पहले जैसे खुदावंद के अधीन किया था, फिर अपने आप को फिर से उसी कामों के अधीन कर दिया जो पहले वो करते थे। आज आपने अपने मन को बदलना है, पूर्ण रीति से मानना है कि वो राजाओं का राजा है, वो मेरे लिए आया, वो मुझे जीत दिलाने के लिए आया, वो मुझे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आया। आगे हम पढ़ के देखते हैं, जब 21 की 12 वर्ष से हम पढ़ के देखते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि खुदावन ने क्या किया, मंदिर की साफ सफाई की। जो वहां पर व्यापार कर रहे थे, जो वहां पर कोई भी ऐसा काम कर रहे थे, गंदा काम कर रहे थे, कुछ भी ऐसा कर रहे थे, परमेश्वर जी ने उनको साफ किया, उनको वहां से निकाल दिया। तब जब हम पढ़ के देखते हैं उसके 14 वर्ष को, आइए डायरेक्ट हम 21 अध्याय, मत्ती का 21 अध्याय उसकी 14 वर्ष को पढ़ के देखते हैं। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। यहां पर जब स्टार्टिंग होती है इस वर्ष की, किस वर्ड से होती है, तब, पहले नहीं। पहले बहुत ही कम चमत्कार थे, बहुत ही ना के बराबरी चमत्कार थे। लेकिन जब मंदिर की साफ सफाई होगी, मंदिर से पाप निकल गया, मंदिर से हर एक तरह की गंदगी निकल गई, तब वहां पर जो भी लंगड़े आए, जो भी अंधे आए, किसी भी तरह का कोई भी रोगी आया, वहां पर चंगियाई उसने हासिल की। आज आपका दिल, जब हम कुरिन्थियों में पढ़ के देखते हैं, आपका दिल क्या है, परमेश्वर का मंदिर है, आपका शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। पहले आप, जब पाम संडे आता है, जब हम ईस्टर आता है, जब गुड फ्राइडे आता है, जब क्रिसमस आता है, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर से हम वही कह देते हैं कि परमेश्वर को क्रूस चढ़ाओ। हम कैसे क्रूस चढ़ाते हैं, वो हमारे पापों के लिए क्रूस दिया गया। और जब हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर को क्रूस देते हैं कलीसिया। हम फिर उन्हीं लोगों में आ जाते हैं जिन्होंने कहा था बरअब्बा को छोड़ दो, प्रभु यीशु को क्रूस दो। आज बदलने की नीड है। आज ऐसा नहीं है वो विश्वासी ना बने, गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे और यहाँ क्रिसमस वाले विश्वासी ना बने। पूरा साल खुदावंद के अधीन रहें, अपने कपड़े उसके आगे बिछा दें, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिल को उसके आगे बिछाएं और उसको ये कहें, खजूर की डालियों के साथ ये कहें कि ये हमें जीत देने वाला खुदा है, ये राजाओं का राजा है। और अपनी मन की जो गंदगी, अपने मन के जो अंदर के जो पाप है, उनको निकालें कलीसिया। तब आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा, तब आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आएगी। आज हमने सीखा है पाम संडे का मतलब क्या है। सिर्फ अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से, खुदावंद के हजूरी में जब अपने घर में खजूर की डालियां लेकर आने से पाम संडे नहीं है। उन लोगों की तरह नहीं बनना, अपने आप को चेंज करना है, अपने मन को चेंज करना है, पूर्ण रीति से, संपूर्ण मन से अपने आप को चेंज करना है, अपने मंदिर की सफाई करनी है। यही तो कलीसिया असली मतलब है पाम संडे का। प्रभु जी आपको इन वचनों के साथ ब्लेस करें, प्रभु जी आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको ये वचन अच्छा लगता है, आपने इस वचन को लाइक करना है, इस वचन के नीचे कमेंट भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस वचनों को और भी लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि उनको भी पता चले कि पाम संडे का असली मतलब क्या है। प्रभु जी आपको आशीष बरकत दें।